हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी करीब 10 बज रहा है और यहाँ पर देखिए मम्मी जो ताई है ना वही तोड़ रही हैं। और जो सेम बोलते हैं हम लोग, कौरमंगा सेम बोलते हैं, वही भी उधर तोड़ रही थी। तो तोड़ के ना मेरे दुपट्टे पे डाल दी थी, फेंक दी थी। तो मैं दुपट्टे पे ऐसे पकड़ रही थी लेकिन दुपट्टा ही नीचे पूरा गिर गया था। तो यहाँ पे देखिए पूरा लपेट के मैं ले जा रही हूँ इसको इसको ले जाऊंगी। रात को थोड़ा बहुत मतलब काम आ जाएगा, जिस दिन सब्जी नहीं होता है ना तो उस दिन काम आ जाता है ताई। और वो क्योंकि इतना ज़्यादा ताई हो गया है ना कि कोई मतलब जैसे हम लोग तो बोर हो चुके खा खा के, कोई खाता भी नहीं है। दूसरा कोई बोलेगा ना कि हाँ हमें दे दो तो ऐसा कोई है भी नहीं बोलने के लिए, क्योंकि किसी को मन नहीं है वो खाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग नहीं तोड़े हैं और ना ही किसी को दिए हैं, क्योंकि कोई लेता भी नहीं है। ज़बरदस्ती तो किसी को बोल नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग सुबह ना नाश्ता मतलब कि जो आंगनवाड़ी में मिलता है वही थोड़ा बहुत बना लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं अभी यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ, आलू और बैंगन। मम्मी और मेरे लिए ही ये मतलब कट कर रही हूँ, दोनों लोग खाएंगे ये बनाऊँगी तो। और पापा और भैया दोनों लोग ना नॉनवेज लेके आए थे तो वही खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते हैं मम्मी और मैं भी खाती हूँ, मम्मी भी खाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ना जैसे बोलते हैं ना जो बकरी होता है उसका और एक होता है, तो वो थोड़ा सा ना स्मेल बहुत ज़्यादा करता है, तो मन नहीं करता है उसको खाने के लिए, बहुत स्मेल करता है। तो इसी वजह से हम लोग नहीं खाएंगे बोले थे। तो उधर पापा खुद ही बना लिए थे, स्मेल की वजह से हम नहीं बनाए थे और ना ही मम्मी बनाई थी, क्योंकि मतलब उल्टी आ जाएगा ऐसे थोड़ा बहुत लगता है उससे, बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है। एक बकरी का अलग से मतलब एक होता है, वो अलग होता है, और एक होता है बकरी या बकरा जो भी बोलो, तो उसी का ना जो मांस है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बदबू मारता है, तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल नहीं था तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। और वैसे भी सरसों का तेल तो बहुत कम ही हम लोग खाते हैं, मेरे घर में बहुत कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दी थी। और ऑयल ना पूरा ज़्यादा गर्म होता है तभी डालना चाहिए, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ऑयल जल गया था। और कुछ भी डाल रही थी ना वो पूरा फटाक से पूरा पकड़ ले रहा था, जल जा रहा था पूरा। तो यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में मैं डाल दी थी। और कड़ी पत्ता, प्याज और मिर्ची ये सब थोड़ा सा सरसों डाल के डाल दी थी। और फिर उसके बाद अभी मैं इस पर डाल दूँगी सब्ज़ी। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद डाल दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन डालूँगी मैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है सब्ज़ी इस पे। और ना ये सब्ज़ी को मैं थोड़ी देर ही इसी तरह ही मतलब भूनूंगी बिना नमक के, क्योंकि देखिएगा कभी भी आलू या बैंगन कुछ भी आप इसी तरह बनाएंगे ना, कोई भी सब्ज़ी हो, अगर आपको भुजिया की तरह थोड़ा थोड़ा सूखा बनाना होगा ना तो इसी तरह बनाने से ही वो सूखा बनता है, नहीं तो नहीं थोड़ा सा ना जैसे पूरा मैश हो जाता है, उसी तरह ही बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं बाद में ये जब पूरा अच्छे से थोड़ा बहुत पक चुका था ऑयल में ही, तो तभी उसके बाद अभी मैं यहाँ पे नमक डाली हूँ। और थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इस पर हल्दी और मसाला जो घर का है वही डालेंगे। और एक बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग ना घर पे अगर मसाला नहीं होता है ना तो हम लोग जो जीरा होता है, जीरा को भून के फिर उसका पेस्ट बना के ना, पेस्ट मतलब कि पाउडर बना के हम लोग उसी तरह यूज़ कर लेते हैं। हल्दी और जीरा का पाउडर और मिर्च पाउडर, बस उतना ही डाल के यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, जैसे कि मसाला नहीं होता है तो इसीलिए वो पूरा बहुत आसानी हो जाता है खाने में भी, और टेस्टी भी लगता है। भुना हुआ जीरा का पाउडर अगर आप मतलब भुनेंगे और फिर करेंगे ना सब्जी में डालेंगे तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी अच्छे से पक चुका था तो मसाला में डाल दी थी, फिर टमाटर डाल दी थी और ढक दी थी थोड़ी देर। टमाटर भी पक चुका था तो उसको मैं अच्छे से मिला दी थी। और अभी यहाँ पे सर्व के लिए धनिया पत्ता डाली हूँ। और मैं ना बाहर लेके जाऊँगी और दिखाऊँगी आप सभी को, पूरा सूखा सूखा होके ऑयल में जिस तरह भुना हुआ होता है, देखिए इसी तरह ही होता है।
और आप सभी को तो पता है मेरा वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो इसीलिए ही मैं बाहर लेके आती हूँ हमेशा दिखाने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कुछ भी सही से पता नहीं चलता है ना, तो कोई ना कोई तो एक ना एक कमेंट ज़रूर करेगा कि हाँ कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं लगता है ऐसे करके। तो इसीलिए ही मैं बाहर लेके आके दिखाती हूँ, बस यही रीज़न है। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पे देखिए कौन है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इसके अंदर कौन है। ये देखिए इसको ना मतलब अभी ना ये ना अंदर चली जाती है, जब भी आती है इसको अगर नीचे उतार देते हैं, पकड़ा तो नहीं रही थी, इसको नीचे उतार दिए थे ना, तो हमेशा जब भी आती है तो ये पूरा इसी टेबल के नीचे ही जाती है, डाइनिंग टेबल के नीचे, और ना ऐसे डूंगती रहती है, मतलब कि तारती रहती है, देखती रहती है ऐसे। पर्दा मतलब कि जो टेबल पे है प्लास्टिक उसी को हटा हटा के, तो उसको ना हमेशा इसी के नीचे ही आके खेलना रहता है। सोफ़े पे चढ़ नहीं पाती है क्योंकि उनके घर पे जो सोफ़ा है ना वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि थोड़ा सा नीचे है, तो वो पूरा फटाक से चढ़ जाती है। मेरे घर पे थोड़ा सा सोफ़ा ऊपर है ना, तो बहुत कोशिश करती है, नहीं चढ़ पाती है, तो इधर ही जाके खेलती है। और बिल्ली भी यहाँ पे रहती है, तो उसके साथ भी जाके थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है इसका। बिल्ली देखती है तो उसको देखती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसको ना जितनी बार ला रहे थे वो फिर उतनी बार ही अंदर जा रही थी और अंदर ही खेल रही थी, हमेशा उधर जाके खेलती है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का टाइम था और मैं खाना वाना जो भी बनाना था ना मैं बना ली थी, मतलब कि सब्ज़ी बस नहीं बनाई थी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो बर्तन मैं लेके आई हूँ ना, बाल्टी तो है जो हम लोग माड़ा रखते हैं वही है, और जो बर्तन यहाँ पे है वो बर्तन 2-3 बर्तन था जो मम्मी पहले धुल चुकी है। क्योंकि अब इस टाइम पे जो भी कुछ हम लोग बना रहे हैं ना, तो ना थोड़ा सा जल जा रहा है। जैसे भाई पापा यहाँ पे सब्ज़ी गरम किए थे, ये वाला पतीला जो इस पे सब्ज़ी गरम किए थे तो पूरा जला दिए थे, नीचे पूरा लग गया था पूरा ब्लैक ब्लैक। तो मम्मी 2 ठो धुल दी थी और मुझे फिर बोली कि जाओ तुम धुल लो, तो इसीलिए मैं उसको लेके आई थी धुलने के लिए। और फिर घिस घिस के धुलना पड़ा था तभी जाके वो धुला था। क्योंकि जो भी गैस पे हम लोग बनाते हैं वो तो ईज़िली धुल जाता है, लेकिन चूल्हे पे जो बनता है वो आप सभी को पता ही होगा, बहुत दिक्कत होता है साफ़ करने में। और जो जल गया रहता है उसको तो धोने में और ज़्यादा दिक्कत होता है, बस वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाना था पपीता का, तो वही लेके आए थे। और ये पपीता हम बनाएंगे सोच के कट किए थे, लेकिन ये वाला पका हुआ था तो फिर दूसरा तोड़ के फिर उसी का ही सब्ज़ी बना लिए थे। और बीज देखिए आप लोग सभी, पपीता जो था ना वो थोड़ा सा पक गया था पूरा, धूप हो रहा है बहुत, तो वही मैं अभी सुखाने के लिए आई हूँ छत पे। यहाँ पे देखिए बीज पूरा कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है बीज इसका। इसको मैं सुखा देती हूँ। सूख जाएगा तो बाद में ना नेक्स्ट ईयर पूरा अच्छे से काम आएगा इसका बीज लगाने के लिए। बहुत लोग बोलते भी हैं कि इसका बीज जब पपीता अगर खाएंगे तो इसका बीज निकलेगा तो दे दीजिएगा हम लोग को करके। तो मम्मी भी बोल रही थी बहुत अच्छा है इसका बीज, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से, देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक है, बहुत अच्छा है। नहीं तो कोई कोई होता है पूरा ना चिपाटो हो जाता है, वही उसी तरह। मैं अभी पपीता छीली थी तो मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया था इधर साइड पे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए मैं इसको सुखा देती हूँ, बाद में सूख जाएगा तो ले लूँगी। और अभी फिर से पपीता लेके आना है और फिर उसको फिर से काटना है सब्ज़ी बनाने के लिए। मम्मी बुला रही है, डांट पड़ेगी, जा रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।